हाँ, नमस्कार सभी को। आज आपको पता है कि लगभग 5 राज्यों में, एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसको मिलाकर 5 राज्यों में आज चुनाव के परिणाम घोषित हो रहे हैं। तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी और केरलम, ये इन राज्यों में चुनाव हुई थी और आज यानी 4 मई को उनका परिणाम घोषित हो रहे हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है तमिलनाडु। तमिलनाडु क्यों? क्योंकि थालापति विजय का नाम आप लोग सुने ही होंगे। जिस तरीके से वो फिल्मों में एक्टिंग करते हैं, जिस तरीके से वो फिल्मों में प्रवेश करते हैं, उस तरीके से उनका राजनीति में भी प्रवेश हुआ है, एकदम हीरो के जैसा। अकेले वो उनका सरकार बनने जा रही है तमिलनाडु में। और सबसे हैरानी की बात यह है कि वो कोई पुरानी पार्टी नहीं जो 15-20 साल 85-80-70 से उनका पार्टी बना है, ऐसा बात नहीं है। फरवरी 2024 में उस पार्टी की स्थापना हुई थी, टीबी के, जो इस समय लगभग 100 से प्लस 100 प्लस सीट पर वो बढ़त बनाए हुई है। मतलब आप मान के चलिए कि वो तमिलनाडु में उनकी सरकार बनने जा रही है। इसीलिए नई नवेली पार्टी को कमज़ोर समझना मुश्किल है, क्योंकि जब जनता मन बनाती है तो कुछ भी असंभव चीज़ भी संभव हो जाती है। पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, 2011 से ममता बनर्जी की टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, जो उनकी पार्टी थी, उनका नेतृत्व वो कर रही थी। 2011 से उनकी सरकार थी बंगाल में। अब जाकर पूरा बंगाल भगवामय हो गया है। अब बीजेपी की जीत वहाँ पर लगभग 190 यानी 190 से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुई है। और कांग्रेस वहाँ पे लगभग टीएमसी लगभग 94 सीटों पर वो आगे बढ़ी हुई है। और उधर जो अन्य सीट है उसमें 4 या 6 सीटें आ सकती है पश्चिम बंगाल में। और असम में भी दोबारा बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, वहाँ भी बीजेपी 100 से ज़्यादा सीट पर आगे है। और कांग्रेस वहाँ पे 22 सीटों पर है और अन्य जो है वो 4 सीटों पर है। और तमिलनाडु की बात हमने तो आपको बताया ही कि टीबी के जो नई पार्टी है 108 सीट पर बढ़त बनाई हुई है। वहीं डीएमके जो फिलहाल वहाँ पे सरकार में है वो 61 सीट पर निपटने वाली है। और वर्तमान वहाँ पे सरकार है, उनका जो सीएम है वहाँ पे स्टालिन जी, उन्होंने कई बार बयान भी दिया था कि मुश्किल है हमको हराना इस टाइप से। और हिंदुत्व के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा था। तो इस बार डीएमके और टीवीके में कड़ी टक्कर हुई, लेकिन टीवीके जो विजय थालापति का पार्टी है वो आगे निकल गई है। फिलहाल आपकी क्या राय है? केरल में फिर से कांग्रेस की सरकार वहाँ पे बन रही है। केरल में मात्र 2 या 3 सीटें बीजेपी को आई है। और देखिए आगे अब क्या होता है। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? फिलहाल थालापति विजय के बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो पार्टी सरकार जिनकी बनने जा रही है उनको भी बहुत बहुत बधाई, और आशा करते हैं कि अच्छे से सरकार चलेगी और जनताओं को जिन वादों के साथ वो चुनाव मैदान में आए हैं वो वादे उनको याद रहे और पूरा करने में वो सफल हो।